प्यारे दोस्तों, बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है आलू। आलू को सब्जियों का राजा भी कहते हैं, गरीब की सब्जी भी कहते हैं। तो देखो, आलू का अध्ययन करेंगे डिटेल से। तो आलू का जो वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम और इसका कुल है सोलेनेसी। कुल सोलेनेसी। उत्पत्ति स्थान है पेरू। और गुणसूत्र जो संख्या है, गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 48। गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 48। यह है आलू की जो गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 48। सामान्य संगठन, इसे गरीब की सब्जी गरीब का दोस्त सब्जियों का राजा आदि नामों से जाना जाता है। हरे आलू में 2.5% प्रोटीन तथा शुष्क आलू में 8 से 10% प्रोटीन पाई जाती है। ज्यादातर आलू को खाने का कारण है कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करना। कार्बोहाइड्रेट तो 16 से 20% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। बाजार में आलू चिप्स भी मिला जने, तो चिप्स बनावा का काम में भी ले जी ने। चिप्स बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। देखो, इसे गरीब की सब्जी भी कहते हैं। गरीब कैंडिडेट या रोम पे रहने वाला प्रत्येक बच्चा हर 2-5 दिन में आलू की सब्जी बनाता है, क्योंकि ये इसकी जो रेट है वो सस्ती रहती है। इसलिए इसे देखो, इसे गरीब की सब्जी, गरीब का दोस्त, सब्जियों का राजा आदि नामों से जाना जाता है। हरे आलू में 2.5% प्रोटीन तथा शुष्क आलू में जो हरेपन गायब हो जाए और सूखो लागे, शुष्क आलू में 8 से 10% प्रोटीन पाई जाती है। 16 से 20% कार्बोहाइड्रेट। ज्यादातर आलू खाने के बाद एनर्जी मिलती है, एनर्जी। तो 16 से 20% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। चिप्स बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। चिप्स बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है।
जलवायु, देखो आलू बाउज स्याड़म अर्थात रबी ऋतु की फसल चालू। तो देखो यह रबी ऋतु की फसल है। फसल बुआई के समय फसल बुआई के समय वही रबी ऋतु का 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तथा बढ़वार व पकते समय 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। देखो 15 से 20 के बीच में भी आ सकता है, जैसे 16 से 17 या 17 से 18 इनके बीच में भी आ सकता है। तो मैं लिख दिया 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। वहां आ जाए कंद बनते समय, ऐसे आ जाए कंद बनते समय कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो कंद बढ़वार, देखो बढ़वार व पकते समय, वो कंद बनते समय तो ये लिख गला दे। कंद बनते समय, देखो कंद बनते समय 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। इसके बाद में देखो मर्दा, तो देखो मर्दा बलुई दोमट, मर्दा बलुई दोमट, मर्दा का आ जाए किशन तो बलुई दोमट। इसके बाद में देखो ध्यान रखना खेत की तैयारी, इसको ज्यादा बोलते हैं नालियों में। अब देखो उन्नतशील किस्में, ट्रिक देख लो एक बार। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुपरी शिमला। इधर देखो एक बार, जो उन्नतशील किस्में इससे आएगी, इससे याद होगी आपको उन्नतशील किस्में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुपरी शिमला। तो देखो मैं लिख रहा हूं उन्नतशील किस्में, कुपरी चिप्स बनाते ना, चिप्सोना 1, कुपरी चिप्सोना 2, कुपरी चिप्सोना 2, कुपरी अलंकार, कुपरी लगा रही हूं, जो लगा रही हूं वो कुपरी लगा रही हूं, कुपरी अलंकार, कुपरी चंद्रमुखी, कुपरी देवा, कुपरी बुवराज,
कुपरी लालिमा, ध्यान रखना है, एक बार देख लो इधर। देखो कुपरी आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कुपरी आ जाए तो डायरेक्ट आलू की उन्नतशील किस्में है। कुपरी आ जाए आपके तो कुपरी आलू की उन्नतशील किस्में है। ऐसी बहुत सी किस्में हैं, अभी ऐसी बहुत सी किस्में हैं जो कुपरी लगा के बाद में आ रही है। कुपरी देवा, कुपरी बुवराज, कुपरी लालिमा, ऐसी बहुत सी किस्में हैं। आप ध्यान रखना कुपरी, कुपरी का ध्यान रखना। कुपरी से आपको अनुमान लग जाएगा कि ये आलू की उन्नतशील किस्म है। तो देखो कुपरी लालिमा, इसके बाद में बीज दर, बीज दर, तो बीज दर है जो अपना देसी आलू है उसकी जो बीज दर है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंद, 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंद। इसके बाद में सत्ते आलू बीज की, सत्ते आलू बीज की 100 से 150 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर। देखो सत्ते आलू बीज, सत्ते आलू बीज, इसकी 100 से 150 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर। बीजोपचार, एक क्वेश्चन अपना गन्ना का रह गया था, शुगर केन, शुगर केन किस भाषा का शब्द है? शब्द है तो यह है संस्कृत भाषा का। और कपास का आ जाए, कपास, कपास किस भाषा का शब्द है? कपास भी संस्कृत भाषा का। कुरपासा, कुरपासा, कुरपासा से बना है कुरपासा। तो देखो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है सुपरवाइजर में। कपास किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। कपास किस भाषा का शब्द है? तो देखो कॉटन, कॉटन तो यार इंग्लिश कुछ, तो इंग्लिश का चक्कर में संस्कृत भाषा को नकर यार इंग्लिश को कर दिया, जो वो का गलत हो गया। तो ध्यान रख जो संस्कृत भाषा को शब्द जे, और खाद पूछ ले, खाद, खाद पूछ ले, खाद शब्द भी संस्कृत भाषा को जे। ध्यान रख जो 3-4 चीजें बता दियो जो खाद संस्कृत भाषा को शब्द जे। शुगर केन गन्नो जे, शुगर केन वो भी संस्कृत भाषा को शब्द जे। और कपास से, कपास भी संस्कृत भाषा को शब्द जे। तो बीजोपचार ताने बताई जो खाल जाने गन्ना में बीजोपचार करे ने, वान को वानी में करे जे। एगलाल 0.5%, एरिटोन 0.25%, एगलाल 0.5%, एरिटोन 0.25%, एगलाल 0.5%, एरिटोन 0.25%। दवा से, दवा से बीजोपचार करते हैं। एगलाल 0.5%, एरिटोन 0.25%, दवा से बीजोपचार करते हैं। यह है बीजोपचार। इसके बाद में बुआई का समय, बुआई का समय
बुआई का समय, तो बुआई का जो समय है वो रबी ऋतु में फिक्स है सभी में, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर बुआई का समय है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर बुआई की विधि है थोड़ी सी अलग है इसमें, R इंटू R 30 सेमी, P इंटू P 5 सेमी। देखो बुआई की जो विधि है, R इंटू R, कतार से कतार की दूरी 30 सेमी, पौधे से पौधे की दूरी 5 सेमी रखते हैं। कतार से कतार की दूरी 30 सेमी, पौधे से पौधे की दूरी 5 सेमी रखते हैं। ये देखो, इसके बाद में सिंचाई, इसकी सिंचाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंद बनते समय जो क्रांतिक अवस्था है इसकी जो क्रांतिक अवस्था है वो कंद बनते समय, कंद बनते समय सिंचाई करना अति आवश्यक है। सिंचाई करना अति आवश्यक है। देखो सिंचाई कंद बनते समय, कंद बनते समय, या ना समझे तो आलू बनते समय, कंद बनते समय सिंचाई करना अति आवश्यक है। कोई दिक्कत? जल मांग, जल मांग, इन्हें कतरा जल की आवश्यकता हो जाए उन्हें क्या हो जाए जल मांग। पौधे को जितने जल की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं जल मांग। तो देखो जल मांग, इसकी जो जल मांग है वो है 500 से 700 mm, 500 से 700 mm बुआई से लेकर पकने तक जो जल की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं जल मांग। जितने जल की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं जल मांग, 500 से 700 mm। इसके बाद में जैव उर्वरक, जैव उर्वरक, जैव उर्वरक है जिसमें जीव का अंश हो और नाइट्रोजन की पूर्ति कर सके, वो है जैव उर्वरक। तो जैव उर्वरक यूज करते हैं आलू में एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर आपको बताया था मैं। सभी खाद्यान्न फसल में, सभी खाद्यान्न फसल में, अधिकांश तिलहन फसल में, अधिकांश तिलहन फसल में, और देखो जो नकदी फसल है उनमें भी एजेटोबैक्टर का यूज किया जा रहा है। तो अपने जो बची है वो दलहनी फसल बची है। दलहनी फसल में राइजोबियम प्रजाति का उपयोग करते हैं। इसके अलावा सभी में एजेटोबैक्टर का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाएगा, किसी का पूछे फसल में, दलहनी फसल में राइजोबियम प्रजाति का उपयोग करते हैं और सभी में एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर का उपयोग करते हैं। तो देखो आलू में एजेटोबैक्टर। इसके बाद में अंतराकर्षी, अंतराकर्षी, अंतराकर्षी में आप जैसे अंतराकर्षी बोलते हैं निराई गुड़ाई, निराई गुड़ाई खरपतवार को नष्ट करना। तो खरपतवार को नष्ट करने के लिए जैसे इसमें तो शायद सीमाजीन का भी उपयोग करते हैं, वह फ्लुक्लोरेलिन। देखो सीमाजीन व फ्लुक्लोरेलिन दोनों का उपयोग कर सकते हैं।
अंतराकृषि में खरपतवारों को नष्ट करना, इसकी एक भयानक बीमारी है। इसकी भयानक बीमारी है आलू की, जो 1945 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, भयंकर अकाल पड़ा था। पचेती अंगमारी, पचेती अंगमारी, अंगमारी बीमारी फाइटोफथोरा इन्फेक्टेंस कवक फफूंद द्वारा होती है। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। ये जो सबसे हानिकारक जो इसमें आएगी वो है सबसे हानिकारक पचेती अंगमारी। तो आ सकता है इसका क्वेश्चन। तो देखो पादप संरक्षण, पादप संरक्षण, मोस्ट इंपोर्टेंट रोग ये इसमें, तो रोग के बारे में बता देता हूं। पचेती अंगमारी, बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। देखो पचेती अंगमारी के कारण बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था 1945 में। तो देखो ये किससे होता है? फाइटोफथोरा फाइटोफथोरा इन्फेक्टेंस, फाइटोफथोरा इन्फेक्टेंस इसके द्वारा होता है। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था और अब है उपज। $250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। देखो 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हुई थी। एक बार और रिपीट कर लो। देखो आलू, आलू का जो वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू का जो वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। कुल है सोलेनेसी, कुल है सोलेनेसी। इसके बाद में उत्पत्ति स्थान है पेरू, उत्पत्ति स्थान है पेरू। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 48, गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 48। इसके बाद में देखो सामान्य संगठन, सामान्य संगठन तो इसे गरीब की सब्जी भी कहते हैं, गरीब का दोस्त भी कहते हैं, सब्जियों का राजा भी कहते हैं। हरे आलू में 2.5% प्रोटीन पाई जाती है। हरे आलू में, हरे आलू में 2.5% प्रोटीन पाई जाती है तथा शुष्क आलू में 8 से 10% प्रोटीन पाई जाती है। तो क्वेश्चन जो आने वाला है वो कार्बोहाइड्रेट का पूछेगा तो आपको ध्यान रखना आलू से क्या है कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होती है। तो देखो आलू का क्वेश्चन पूछ सकता है कार्बोहाइड्रेट का, आलू में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत पाई जाती है क्वेश्चन पूछेगा। तो ज्यादातर जो यूज करते हैं आलू को वो कार्बोहाइड्रेट के लिए, ऊर्जा के लिए यूज करते हैं। तो देखो कार्बोहाइड्रेट 16 से 20% और चिप्स बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है।
इसके बाद में जलवायु आपको मालूम है, आलू कब बोते हैं? आलू बोते हैं रबी ऋतु में। रबी ऋतु में तो फसल बुआई के समय वही रबी ऋतु का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तथा बढ़वार हुआ पकते समय 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो यहां में लिख दिया नीचे कंद बनते समय, कंद बनते समय। देखो कंद बनते समय, कंद बनते समय ये टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। आपके वहां क्वेश्चन दे दे भाई 16 से 17, 16 से 19, तो आपको इनके बीच में कोई भी है वो करना है ना। इसके बाद में मर्दा है बलुई दोमट, मर्दा है बलुई दोमट। इसके बाद में खेत की तैयारी, नालियों में बोते हैं, इसको नालियों में बोते हैं। उन्नतशील किस्में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, इससे ही आपको पूरी उन्नतशील किस्में याद हो जाएगी। आपको याद कुछ नहीं करना है, इससे ही आपको पूरी उन्नतशील किस्में याद हो जाएगी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कुपरी शिमला, कुपरी अलंकार, कुपरी चिप्सोना 1, कुपरी चिप्सोना 2। देखो यहां से ये देखो कुपरी को ले लिया मैं, कुपरी को ले लिया इधर, कुपरी चिप्सोना 1, कुपरी चिप्सोना 2, कुपरी अलंकार, कुपरी चंद्रमुखी, कुपरी देवा, कुपरी देवा, कुपरी बुराज, कुपरी लालिमा, बीज दर। देखो एक बार बीज दर 25 से 30 क्विंटल कंद, कंद सट्टे आलू बीज की जो बीज दर है वो है 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। बीजोपचार एगलाल 0.5%, एरिटोन 0.25% दवा से बीजोपचार करते हैं। इसके बाद में जो बुआई का समय है, जो बुआई का समय है वो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। बुआई का जो समय है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। बुआई की जो विधि है, कतार से कतार की दूरी 30 सेमी, रो इंटू रो, कतार से कतार की दूरी 30 सेमी, पौधे से पौधे की दूरी 5 सेमी रखते हैं। इसके बाद में सिंचाई, सिंचाई सिंचाई करते हैं कंद बनते समय। मुख्य रूप से जो क्रांतिक अवस्था है, मुख्य रूप से जो क्रांतिक अवस्था है वो कंद बनते समय सिंचाई करते हैं। तो जो क्रांतिक अवस्था है वो कंद बनते समय। इसके बाद में जलमांग, आलू को जितने जल की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं जलमांग। तो जलमांग, जो आलू की जो जलमांग है 500 से 700 mm, आलू की जो जलमांग है 500 से 700 mm। इसके बाद में जैव उर्वरक, जो जैव उर्वरक काम में लेते हैं आलू में, सभी जो खाद्यान्न फसल है, अधिकांश तिलहन फसल है, उसमें जो जैव उर्वरक काम में लेते हैं वो ही इसी में लेते हैं। तो जैव उर्वरक है वो है एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर। खाद्यान्न में भी यही यूज करते हैं, यही यूज करते हैं खाद्यान्न में भी। तो इसके बाद में अंतराकृषि, अंतराकृषि में खरपतवार को नष्ट करना, सीमाजीन फ्लुक्लोरेलिन। इसके बाद में पादप संरक्षण, पादप संरक्षण में मोस्ट इंपोर्टेंट रोग है, मोस्ट इंपोर्टेंट रोग है तो पचेतीर अगेती अंगमारी, पचेतीर अगेती अंगमारी। तो पचेती अंगमारी बीमारी 1945 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। ये जो बीमारी है ना, इसके कारण बंगाल है ना, बंगाल, बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। और ये किससे होती है? उस कवक का नाम है फाइटोफथोरा इन्फेक्टेंस। उपज है 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर।